दो मैच में मिली करारी हार के बाद आखिरकार पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड टीम ने न्यूजीलैंड की सी टीम को 9 रनों से हराकर अपनी इज्जत, बाबर आजम की कैप्टेंसी और सीरीज को बचा लिया। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। हालांकि बाबर को सीरीज नहीं मिली और पाकिस्तानी इस कंफ्यूजन में है कि इसका जश्न मनाएं या हार का गम मनाएं। न्यूजीलैंड वीडियो की मुकम्मल डिटेल के लिए आप कंप्लीट व्लॉग देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वर्ल्ड प्राइम क्रिकेट के एक न्यू व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले तो सॉरी करूंगा कि हज की मसरूफियत की वजह से आपसे प्रॉपर बात नहीं हो रही, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें इंसान बड़ा बिजी होता है, प्रिपरेशन बड़ी करनी पड़ती है, चीज़ें रखनी पड़ती हैं। तो इस सिलसिले में यकीनी तौर पर आपसे जो प्रॉपर बात होनी होती है वो नहीं हो सकती। व्लॉग भी यकीनी तौर पर लेट होता है, लेकिन आपसे फिर वही रिक्वेस्ट कि आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे, अपनी दुआओं में मुझे याद रखेंगे और 20 जून के बाद इंशाल्लाह हमारी और आपकी प्रॉपर बात होगी और मैं प्रॉपर फिर व्लॉग करूँगा। इसमें मैं सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों से नहीं कह रहा, बल्कि दूसरे धर्म के भी जो लोग हैं, हिंदू हो गए, सिख हो गए या दूसरे कोई भी हैं, उनसे भी मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि वो भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। आखिरी T20 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बिलाखिर 9 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की। फर्स्ट बैटिंग में पाकिस्तान ने 178 किए फॉर 5, जिसमें बाबर आजम नो डाउट ज़बरदस्त खेल गए। उन्होंने 69 किए 44 बॉल पे। और जब बारी आई न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड ने 169 किए। उनकी तरफ से सिफर्ड अच्छा खेल गए, बाकी उनका कोई खिलाड़ी अच्छा नहीं खेला। तो इस सिलसिले में शाहीन अफरीदी की तारीफ़ करनी होगी। उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया और वही फिर प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। इस सिलसिले में इंडियन मीडिया क्या कह रहा है ये ज़रा आप खुद सुन लें, फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। दो मैच में मिली करारी हार के बाद आखिरकार पाकिस्तान की फुल फ्लेजेड टीम ने न्यूजीलैंड की सी टीम को 9 रनों से हराकर अपनी इज्जत, बाबर आजम की कैप्टेंसी और सीरीज को बचा लिया। सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। हालांकि बाबर को सीरीज नहीं मिली और पाकिस्तानी इस कंफ्यूजन में है कि इसका जश्न मनाएं या हार का गम मनाएं। न्यूजीलैंड हालांकि 15 ओवर में 128 पे साथ थी। वो चाहते तो और पाकिस्तानी अच्छे जीत सकते थे, लेकिन जैसे तैसे ये मैच खत्म हुआ और 9 रन से जीत गए। शाहीन अफरीदी कमाल थे। शाहीन ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई साहब, अगर मैं इतना कमाल हूं कि मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच लगातार जीत रहा हूं, तो फिर मेरी कप्तानी क्यों गई? बाबर ने भी इस मैच में अपनी इज्जत बचाई, लेकिन इस मैच के बाद भी सवाल कई सारे बरकरार हैं। जैसे बाबर आजम क्या एक अच्छे कप्तान हैं? सैम अयूब क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं? इमाद वसीम को ज़्यादा मौके क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? गेंद और बैट से बैटिंग में एकदम लोअर ऑर्डर में, बॉलिंग में एंड में 1 ओवर। बहुत सारे सवाल। इफ्तिकार कब मैच जिताना शुरू करेंगे? फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगा? बहुत सारे सवाल। न्यूजीलैंड की टीम खुश है क्योंकि फर्स्ट चॉइस के 15 प्लेयर्स के बगैर अगर आप खेलने आते हैं और 2 मैच जीत कर जाते हैं और सीरीज ड्रॉ कराते हैं फुल फ्लेजेड पाकिस्तानी टीम के सामने जो अपने देश में खेल रही है, तो फिर आपके लिए बड़ी अचीवमेंट, और वो अचीवमेंट लेकर वो जा रहे हैं। बाबर हालांकि खुश होंगे कि यार एक कप्तान के तौर पर एक और माइलस्टोन आ गया, 44 जीत हो गई है, बल्ले बल्ले है जी। शाहीन खुश हैं प्लेयर ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पाकर। पाकिस्तान के पास गेंदबाजी के ऑप्शन ज़्यादा हैं, लेकिन कुल मिलाकर सवाल इस सीरीज के बाद अभी भी लगातार बरकरार है कि क्या ये 2-2 की ड्रॉ सीरीज जो है घर पर न्यूजीलैंड की कमजोर साइड के सामने, ये जीत का विषय है या फिर सवाल करने का विषय? व्यूअर्स, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है इंडिया के स्टार बैट्समैन युवराज सिंह, जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे। उन्होंने कहा है, उन्होंने एक पेशगोई की है कि इस वर्ल्ड कप में जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी वो होंगी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान। ये टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। उन्होंने कहा आप कुछ भी कहते रहें, इंग्लैंड या पाकिस्तान को आप इजी ना लें, ये वो टीमें हैं जो वर्ल्ड कप में अच्छा खेल जाएंगे। तो पाकिस्तानी शायकीन इससे बड़ा खुश हैं। वो कह रहे हैं कि एक स्टार बैट्समैन ने चूँकि पेशगोई की है तो इसलिए ये
ऐसा हो जाएगा और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलेगा। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक था। अब हम आज चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। विवेक, अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है कि पीसीबी ने हेड कोचेज मुकर्रर कर दिए हैं। इसमें साउथ अफ्रीका के स्टार बैट्समैन गैरी क्रिस्टन, जिन्होंने 2011 का वर्ल्ड कप इंडिया को जितवाया था, उनको रख लिया है T20 और ODI के लिए, और जैसन गिलस्पी को टेस्ट क्रिकेट का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। और इस सिलसिले में अजहर महमूद भी इनके साथ असिस्टेंट कोच के तौर पर काम करते रहेंगे। ये खबर थी, मैंने कहा ये आपको दे दूं, और इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चल पड़े हैं। विवेक, हमारा अगला टॉपिक है बाबर आजम ने एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाबर आजम नो डाउट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब रिसेंटली जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है वो है T20 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का। सबसे ज़्यादा फोर्स T20 में पहले आयरलैंड के खिलाड़ी पॉल स्टिलिंग ने मारे थे, लेकिन इसके बाद बाबर आजम ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्टिलिंग ने 136 इनिंग्स में 407 चौके मारे हुए हैं, जबकि बाबर आजम ने पिछली इनिंग में 107वें मैच में 408वां चौका मारकर ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो नो डाउट ये पाकिस्तान के लिए एक ऑनर की बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसा प्लेयर है कम से कम जो मुसलसल रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है, और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एक अच्छी एक फेम बन चुका है बाबर आजम। अब आप सुनेंगे रैपिड क्रिकेट न्यूज़, जिसमें हम चंद सेकंड्स में ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट की न्यूज़ आपको देते हैं। रैपिड क्रिकेट न्यूज़। पाकिस्तान ने आखिरी T20 में न्यूजीलैंड को 9 रन से हरा दिया। युवराज सिंह ने कहा है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें इस दफ़ा सेमीफाइनल खेलेंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 और ODI के लिए गैरी क्रिस्टन, जबकि टेस्ट के लिए जैसन गिलस्पी को हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है, जबकि अजहर महमूद असिस्टेंट कोच रहेंगे। बाबर आजम ने T20 में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। RCB ने GT, जबकि CSK ने SRH को हरा दिया। आज KKR का मुकाबला DC से होगा। ये था आज का व्लॉग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।